ओके, तो देखो इसका डेरिवेशन कैसा करते हैं। देखो एक्चुअली दो डेरिवेशन है, एक सिंपल डेरिवेशन है, एक प्रॉपर डेरिवेशन है। ओके, तो मैं एक छोटा टाइम इंटरवल लेता हूँ। छोटे टाइम इंटरवल में ये मास क्या होता, इधर से इधर आ जाता, बराबर। यस सर। तो ये मास का क्या बदलता, पोजीशन वेक्टर बदलता। नाउ आई एम सपोज टू टेक इट वेरी क्लोज, बट जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग थोड़ा दूर ले रहा हूँ, ठीक है। तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर ये रहता, ठीक है, उसको R1 बार बोलता हूँ। फाइनल पोजीशन वेक्टर ये रहता, ठीक है। दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है बट मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं कि R1 बार का मैग्नीट्यूड क्या रहता, बोलो, इक्वल टू R2 बार का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू R, बराबर, ठीक है। ओके, नाउ इसका वेलोसिटी भी चेंज होता। इधर हमेशा टैंजेंशनल रहता वेलोसिटी, इधर V1 बार रहता और इधर V2 बार रहता। दोनों का लेंथ इक्वल रहना, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म रहे तो अलग बात, नॉन यूनिफॉर्म रहे तो आपका V बदलता, ठीक है, मतलब V का लेंथ बदलता, ठीक है। अच्छा, ये दोनों के बीच में एंगल क्या लेंगे, थीटा लेंगे। क्या लेंगे? थीटा। इनफैक्ट स्मॉल टाइम dt है ना, तो मैं d थीटा लेता हूँ। क्या लेता हूँ? d थीटा लेता हूँ यहाँ एंगल। तो जो वेलोसिटी वेक्टर्स है उनके बीच में भी एंगल क्या होता, क्या होता, सेम होता। तो मैं स्लाइड कर सकता हूँ ना, फ्री वेक्टर्स है ना, तो इन लोगों को स्लाइड कर दिया। अरे बहुत छोटा है, अब आई थिंक बराबर है, बराबर, ठीक है। तो ये v इनिशियल है, ये v फाइनल है। दोनों के बीच में एंगल क्या होता, डी थीटा। कैसा मालूम? वो दोनों इनसे परपेंडिकुलर है ना, तो परपेंडिकुलर्स के बीच में, अगर लाइंस के बीच में एंगल थीटा है तो उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी एंगल थीटा होता। तो ये भी क्या होता, डी थीटा होता, बराबर। और ये जो रेडियस है उनके बीच में भी एंगल थीटा होता। तो मैं यहाँ पे स्लाइड करके लिख रहा हूँ, सेम जो वेक्टर्स है वही लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इनके बीच में भी एंगल क्या होता, डी थीटा होता। समझ में आ गया? ओके, ये भी डी थीटा होता, सेम एंगल। ये R1 बार है, ये R2 बार है। अच्छा, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक अगर वेक्टर उतारा तो उसको क्या बोलते हैं? मैं dr बार बोलता हूँ, मगर उसको बोलते क्या, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। भाई इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन तक अगर एक वेक्टर ड्रॉ करता, हाँ, R2 माइनस R1, उसका नाम क्या है, चेंज इन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट। क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट है, बराबर। और फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, अगर मैं वेक्टर उतारा तो उसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट चेंज इन वेलोसिटी, करेक्ट, वेरी गुड। क्या है ये? चेंज इन वेलोसिटी। इसको मैं dv बार बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? dv बार, करेक्ट, ओके। अच्छा, these two are similar triangles, do you agree? Why? Because first thing, they are isosceles and their angle is same. If the one angle is same, both the other angles will be same, equal and same. तो दोनों similar triangles है। तो similar triangles का एक property है, ratio of their corresponding sides is equal। तो dv का मैग्नीट्यूड dv ले लेता हूँ, ठीक है, बाई v इज इक्वल टू dr बाई r, कैपिटल R, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड क्या है, कैपिटल R है, बराबर। I will just rearrange this. What will I get? dv is equal to v into or v by r into dr, बराबर। So what I'll do is I'll just divide both sides with dt. I'll divide both sides with dt. तो दोनों साइड dt से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करें तो क्या आता, यहाँ पे भी dt से डिवाइड करो, यहाँ पे भी dv से डिवाइड करो,
डीवी बाई डी टी क्या आता? एक्सेलरेशन आता। तो ये हो गया आपका एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो वी स्क्वायर बाय आर। समझ गए? तो दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड, नहीं देखो टांजेंशियल रहता ही नहीं यूनिफॉर्म में, रेडियल रहता, नॉर्मल रहता, नॉर्मल रहता मतलब रेडियल रहता, नॉर्मल रहता मतलब रेडियल रहता, और इनफैक्ट रेडियली इनवर्ट रहता, इसलिए बोलते हैं सेंट्रीपिटल। समझ में आया? फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे अगर ये ड्रॉ करता और ये चेंज इन वेलोसिटी ड्रॉ करता तो वो सेंटर की तरफ आता, ठीक है? सो दिस इज विच एक्सेलरेशन? पहले नॉर्मल बोलता हूँ, नॉर्मल टू वेलोसिटी, समझ गए? बट वेलोसिटी इज टैंजेंशियल, वेलोसिटी टैंजेंशियल है। क्या होता टैंजेंट से परपेंडिकुलर? क्या होता? रेडियल होता, एंड इनफैक्ट इट इज रेडियली इनवर्ट। क्यों रेडियली इनवर्ट है? सेंटर की तरफ पुल करते रहता ऑब्जेक्ट को, समझ गए? तो इसको बोलते हैं, ये हो जाता रेडियली इनवर्ट। क्या हो गया ये? रेडियली इनवर्ट। तो रेडियली इनवर्ट मतलब क्या? टुवर्ड सेंटर, समझ गए? ये हो गया टुवर्ड सेंटर। टुवर्ड सेंटर मतलब क्या? टुवर्ड सेंटर मतलब क्या? सेंट्रीपिटल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बात समझ में आई? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म को ही नहीं, नॉन यूनिफॉर्म को भी रहता, समझ गए? मगर उसका वी बदलते रहता, अगर वी बदला तो ये ए सेंट्रीपिटल भी बदलता। तो मैं इनफैक्ट इसका नाम रखता हूँ ए आर, हमेशा इसको ए आर से हम लोग रेडियल बोले ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे। क्या होता है वो? वी स्क्वायर बाय आर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, बट दिस इज एक्चुअली मतलब फाउंडेशन में कराती है डेरिवेशन। फाउंडेशन में मतलब जो लोग आईआईटी नीट का फाउंडेशन कोचिंग लेते हैं उन लोगों को ऐसा कराते, समझ गए? हम लोग कैसा करना? वेक्टर से करना डेरिवेशन। कैसा करना? वेक्टर से। वेक्टर से कैसा करते हैं देखेंगे। तो नाउ लिसन केयरफुली, यहाँ पे डेरिवेशन ही नहीं, आपको वेक्टर्स का भी कुछ क्लियर हो जाता बहुत सारा, ठीक है? तो सबसे पहली चीज, मैं एक रैंडम थीटा लेता हूँ, रैंडम थीटा, एक थीटा पे लेता हूँ, कुछ थीटा पे, ठीक है? ये मेट दो, ये भी मेट दो, कुछ थीटा पे जो है ना, यहाँ पे लेट मी टेक दिस। ओके, एक काम करेंगे, यही ले लेंगे, जो थीटा था वही ले लेंगे, ठीक है? जहां पे पहले था वही ले लेंगे, ठीक है? ओके, बिफोर गोइंग इनटू दिस, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू एंगुलर पैरामीटर्स। क्या इंट्रोड्यूस करना है? एंगुलर पैरामीटर्स इंट्रोड्यूस करना है। तो एंगुलर पैरामीटर्स देखेंगे क्या है। तो ये पूरा वी वगैरह निकाल दो, ठीक है? ओके, ये R1 और R2 है, ठीक है? तो टाइम dt में d थीटा से आगे गया, ओके? ये कितने टाइम में गया? dt में, ठीक है? ये जो आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ को हम लोग बोलेंगे dl। आर्क लेंथ को क्या बोलेंगे? dl। नाउ if dl is small, it is almost a straight line. If dl is small, it's almost a straight line. But if dl is big, then it will become curved. ये curved हो जाता है, right? ठीक है? Now dl थीटा और r में रिलेशन क्या है? dl थीटा और r में रिलेशन क्या है? आर्क लेंथ बाय रेडियस इज थीटा ना, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? डी थीटा इज इक्वल टू dl बाय r लिख सकते हैं। तो इनफैक्ट अगर ओके, अगर इसको
रीअरेंज करें हम लोग थोड़ा, कैसा, डी थीटा इज इक्वल टू 1/r/dl लिख सकते हैं, एंड इफ आई डिवाइड बोथ साइड बाय dt, समझ गए, डिवाइड बोथ साइड्स बाय dt क्या होता, बोलो, डी थीटा बाय dt इज इक्वल टू 1/r dl बाय dt। देखो dl अगर स्ट्रेट लाइन है तो उसको डिस्प्लेसमेंट ले सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता, वेलोसिटी होता, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आता मेरे को v/r आता, ठीक है, ऊपर डिस्प्लेसमेंट है, चेंज इन पोजीशन है ऊपर, बाय टाइम, सॉरी बाय चेंज इन टाइम इज वेलोसिटी 1/r है। तो सिमिलरली डी थीटा को क्या बोलते हैं, डी थीटा को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब सर्कल पे अगर जा रहा तो डी थीटा जो है ना बदलते रहता, मतलब टाइम के साथ साथ डी थीटा की वैल्यू चेंज होते रहती है, ओके, तो उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बढ़ते जाता अगर सर्कल पे आगे जाते जाते, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता, एंगुलर वेलोसिटी होता, क्या होता, एंगुलर वेलोसिटी, बात समझ में, ओमेगा क्या है यहाँ पे, एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, बराबर, क्लियर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आर इंटू थीटा बोलना गलत है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को आर इंटू थीटा बोलना गलत है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, नहीं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को लीनियर डिस्प्लेसमेंट बाय थीटा बोलना गलत है, सॉरी, देखो देखो मैं बताता हूँ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज dl बाय r ना, इसको ऐसा लिखना गलत है, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, एल बाय आर भी करेक्ट है, एल बाय आर भी करेक्ट है, बट थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर बोलना गलत है, बराबर, क्यों बोलो, अगर बहुत ज्यादा गया इधर से इधर तक तो एस ये हो जाता और ये एल ये हो जाता, एल को एस नहीं कर सकते आप, बराबर, बट अगर ये छोटा है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/r ds बाई dt लिख सकते हैं ना, देखो भाई dl को ds लिख सकते हैं, l को s नहीं लिख सकते, dl को ds लिख सकते हैं, l को s नहीं लिख सकते, क्योंकि दोनों अलग अलग पाथ्स हो जाते हैं, इनफैक्ट डिस्प्लेसमेंट छोटा रहता कंपेयर टू डिस्टेंस ट्रैवल, बात समझ में आई, तो सेइंग के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज linear displacement by r is wrong, okay, but small angular displacement is small linear displacement by r बोलना करेक्ट है, समझ गए, ds के लिए चलता, dl के लिए dl ds हो जाता मगर l s नहीं होता, ठीक है, so this is true only for small angles, समझ गए क्या, ओके ओके, यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ds इज इक्वल टू डी थीटा इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे ds है बराबर, डी थीटा इज इक्वल टू ds बाई आर, दिस इज राइट, दिस इज राइट, क्योंकि dl इज इक्वल टू ds हो जाता बराबर, बट सेइंग थीटा इज इक्वल टू s बाई आर इज रॉन्ग, दिस इज इनकरेक्ट, समझ गए, क्यों, ये l बाई आर होता मगर l इज नॉट इक्वल टू s, बराबर, सी थीटा इज इक्वल टू l बाई आर, ये करेक्ट है, बट l इज नॉट इक्वल टू s, l इज नॉट इक्वल टू s, dl ds होता, ठीक है, बात समझ में आई, ओके, नाउ जो करेक्ट है वो यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ, क्या था करेक्ट, डी थीटा इज इक्वल टू ds बाय आर डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय dt, आपको आ जाता, क्या आता, डी थीटा बाय dt इज इक्वल टू 1/r इंटू dl बाय dt,
इनफैक्ट ds बाई dt बोलता हूँ मैं इसको, क्या बोलता हूँ, ds बाई dt बोलता हूँ। तो ओमेगा इज इक्वल टू v बाई आर। बात समझ में आई? नाउ डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, what do we get? d omega by dt is equal to, बोलो भाई, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करें। इज इक्वल टू 1 बाई आर तो कांस्टेंट है, इंटू dv बाई dt आता, बराबर। तो ये d ओमेगा बाई dt क्या होता, अल्फा होता। उसको बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? एंगुलर एक्सेलरेशन। 1 बाई आर ऐसी रहता, dv बाई dt इज कौन सा एक्सेलरेशन? टैंजेंशियल एक्सेलरेशन, बराबर। ये क्या है? टैंजेंशियल एक्सेलरेशन। अल्फा क्या है भाई? अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन बिकॉज इट इज द डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। समझ गए? एंड इट इज tangential acceleration. Why? क्योंकि वो वेलोसिटी का डेरिवेटिव है, स्पीड का डेरिवेटिव है ना। स्पीड टैंजेंशियल डायरेक्शन में रहती ना, समझ गए? क्योंकि उसके मैग्नीट्यूड का डेरिवेटिव है, इसके वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का डेरिवेटिव है, नहीं वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का डेरिवेटिव। मैग्नीट्यूड का डेरिवेटिव निकाले तो आपको टैंजेंशियल एक्सेलरेशन ही आता। बात समझ में आई? क्लियर? ओके। अच्छा, यूनिट्स क्या होते हैं थीटा के, बोलो। तो यूनिट्स ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा रेडियंस होता, बराबर। बट रेडियंस इज एक्चुअली ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। और एंगुलर वेलोसिटी का ओमेगा क्या होता? रेडियंस पर सेकेंड। और एंगुलर एक्सेलरेशन का रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? अच्छा, जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है ना, वो दो टाइप का रहता है सर्कुलर मोशन का। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दो टाइप का रहता है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दो कैटेगरीज का रहता है। एक जिसमें टैंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, दो जिसमें टैंजेंशियल एक्सेलरेशन वेरिएबल है। इनफैक्ट मैं एक और स्टेटमेंट लिखता हूं ऊपर, इफ AT is 0, if AT is 0, circular motion is, बोलो, यूनिफॉर्म। बात समझ में आई? 80 अगर 0 है तो स्पीड का मैग्नीट्यूड नहीं बदलता ना, नहीं बदला तो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा तो यूनिफॉर्म होता। इफ 80 is non-zero, circular motion is non-uniform। ठीक है? ऑनलाइन आर यू फॉलोइंग? ऑनलाइन? हाँ। Now, non-uniform motion is of two types. One, where AT constant is non-zero constant. I should write non-zero constant. कई बोले तो zero भी आ जाता। Non-zero constant. Second, where AT is variable. AT is variable. Clear? When AT is non-zero constant, then we can apply our equations of motion. कौन से? V is equal to U plus AT वगैरह थे ना, तो वो अप्लाई कर सकते। कैसे अप्लाई करना देखो, V is equal to U plus AT था, क्लियर? तो डिवाइड R on both sides, डिवाइड R on both sides क्या हो जाता? हाँ बोलो, V by R equals to U by R plus A by R
इंटू टी बराबर। एक्चुअली ये ए टेंजेंशियल है, ठीक है, तो ये क्या आता मालूम, ओमेगा फाइनल, क्योंकि वी बाय आर ओमेगा होता ना, फाइनल वेलोसिटी बाय आर फाइनल ओमेगा होता, इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी। बात समझ में है? ये सिर्फ किसमें अप्लाई होता, नॉन यूनिफॉर्म में, अगर एटी कांस्टेंट रहा तो, ठीक है। एटी कांस्टेंट रहा मतलब अल्फा भी कांस्टेंट रहना, समझ गए? एटी मतलब क्या, ए टेंजेंशियल का मैग्नीट्यूड, ए टेंजेंशियल का मैग्नीट्यूड, अल्फा इज आल्सो नॉन जीरो कांस्टेंट, समझ गए? ओके नेक्स्ट कौन सा है, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर है, ठीक है, तो एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड करेंगे बोलो, आर से करेंगे, तो क्या था, यू बाई आर इंटू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। बट कॉशन है यहाँ पे, दिस एस इज नॉट डिस्प्लेसमेंट, इट इज डिस्टेंस ट्रैवल, डिस्टेंस ट्रैवल। अगर डिस्टेंस ट्रैवल है ना तो एस की जगह एल लिख सकते, ओके, दिस इज डिस्टेंस ट्रैवल, सी वी यूज्ड टू अप्लाई फॉर डिस्प्लेसमेंट, बट हियर फॉर सर्कुलर मोशन दिस इज डिस्टेंस ट्रैवल। तो अभी जो है ना एल हो सकता, तो ये क्या होता, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। वेरी इजी टू रिमेम्बर, कुछ भी नहीं, सेम रहते, लीनियर पैरामीटर्स के बदले एंगुलर पैरामीटर्स आ जाते, बराबर। क्या ओमेगा आई, चलता, ओके नेक्स्ट। और थर्ड इक्वेशन क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अगेन यहाँ पे एस क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड है, क्लियर। तो क्या होता, क्या करेंगे, इसको आर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे, आर स्क्वायर से, तो क्या आता, वी बाय आर होल स्क्वायर, बोलो, माइनस यू बाय आर होल स्क्वायर, क्या करेंगे उधर, उधर साइड क्या करेंगे, बोलो, कौन सा कौन सा, ए बाय आर इंटू एस बाय आर, कौन सा स्क्वायर, हाँ हाँ करें, इधर उधर अलग अलग कर दिए फ्रैक्शंस, ए माइनस बी बाई सी को ए बाई सी माइनस बी बाई सी नहीं लिख सकते, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर को वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना, बराबर। तो क्या आता बोलो, ओमेगा, बोलो भाई, ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता, टू अल्फा थीटा, बराबर, क्लियर। ये हो गया, ये अप्लाई कब कर सकते, हाँ ये नॉन यूनिफॉर्म है बट नॉन जीरो कांस्टेंट रहा तो, वेरिएबल रहा तो नहीं कर सकते, ठीक है, जस्ट लाइक इन आवर लीनियर मोशन काइनेमेटिक्स में, जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन रहे तो अप्लाई करते, नहीं तो नहीं करते, बात समझ में आई, ओके। अब ये थीटा ले लेंगे, क्या ले लेंगे, ये एंगल थीटा ले लेंगे, कैन आई राइट थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, थीटा है ना, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, Yes, sir. लिख सकते हैं ना,
Why? Because see, omega equals to d theta by dt. बराबर? तो can I write omega dt is equal to d theta? Integrating on both sides. क्या आता? ओमेगा कांस्टेंट है ना, यूनिफॉर्म है, ये क्या है, यूनिफॉर्म में ओमेगा कांस्टेंट रहता, ठीक है। अब ये पैरामीटर्स को फिर से हम लोग रिकंसिडर करेंगे, क्या क्या कांस्टेंट रहता, क्या क्या चेंज होता आफ्टर दिस डेरिवेशन, ठीक है। ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या आता, ओमेगा डी टी इज इक्वल टू डी थीटा आता। अब इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स क्या आता बोलो, इधर एक इंटीग्रेशन लगाए, इधर एक इंटीग्रेशन लगाए, इधर 0 से थीटा लिए, इधर 0 से टी लिए, तो क्या आता बोलो, ओमेगा बाहर आ जाता, तो क्या आता, ओमेगा टी इज इक्वल टू थीटा, बराबर। तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी लिख सकते हैं ना, ठीक है, बाद में यूज करेंगे इसको, ठीक है। अब मेरे को बोलो पोजीशन क्या होता इसका, ये जो पार्टिकल है उसका पोजीशन क्या होता। आई एम राइटिंग द पोजीशन, पोजीशन विल बी, आई एम राइटिंग द कोऑर्डिनेट्स फॉर पोजीशन, यू जस्ट अंडरस्टैंड व्हाई दैट पोजीशन इज करेक्ट। तो पोजीशन होता r cos थीटा कमा r sin थीटा, अग्रीड, क्योंकि r का जो x कंपोनेंट है r cos थीटा होता, और जो y कंपोनेंट है वो r sin थीटा होता, बराबर। ये जो v है, v इज इक्वल टू r ओमेगा ना, अभी देखे ना, v इज इक्वल टू r ओमेगा, v बाय r इज इक्वल टू ओमेगा। तो v का जो मैग्नीट्यूड है इज इक्वल टू r ओमेगा होता, राइट। तो कैन आई राइट दिस v एज वेक्टर फॉर्म में, कैन आई राइट दिस v बार एज, कैन आई राइट दिस v बार एज, देखो v बार को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, v बार इज इक्वल टू, व्हाई आई एम राइटिंग, you'll understand, v माइनस v sin थीटा है क्या, प्लस v cos थीटा j कैप, प्लस v cos theta j cap. The reason is this, both v and r bar are perpendicular, right? ये r bar है, तो r bar क्या था बोलो, r bar क्या था बोलो भाई, r bar क्या था, r cos theta i cap प्लस r sin theta j cap था। द रीजन इज इसका मैग्नीट्यूड v आना और इसका r का डॉट प्रोडक्ट v के साथ 0 आना, r का डॉट प्रोडक्ट v के साथ 0 आना, मगर वैसा नहीं लिख सकते एक्चुअली। मैं एक चीज बताता हूँ आपको, ये v बार दिख रहा ना, v बार दिख रहा, v बार के भी दो कंपोनेंट्स है, एक ये और एक ये, बराबर। अब इस बार थीटा कौन सा होता है, देखो सी विच इज थीटा, ये व्हाट इज थीटा, ये इधर थीटा कौन सा है, ये है थीटा, क्या ये होता ना थीटा। हाउ डू यू नो दैट दिस इज थीटा, ये थीटा है बोल के कैसा मालूम, देखो इससे ये परपेंडिकुलर है और इससे ये परपेंडिकुलर है, उनके बीच में एंगल थीटा रहे तो इनके बीच में भी एंगल थीटा होता, बराबर। तो ये जो ग्रे वाला कंपोनेंट है v cos थीटा होता और ये वाला v sin थीटा। Now can you see it is minus v sin theta into I cap plus v cos theta into j cap, correct? बात समझ में आई? And you can also check that v bar dot r bar is 0, right? Why? Because check कर लो, cos theta into sin theta आता माइनस के साथ, सेकेंड टर्म में क्या आता, फिर cos theta into sin theta आता प्लस के साथ, प्लस और माइनस कैंसिल हो जाती, बराबर, क्लियर, बात समझ में आई? 0 आता, और ये क्या प्रूव करता, वेलोसिटी वेक्टर और ये परपेंडिकुलर है, क्या है, वेलोसिटी वेक्टर और पोजीशन वेक्टर परपेंडिकुलर है, बात समझ में आई?
ओके, मैं एक तरीके से बता दिया वेलोसिटी वेक्टर कैसे आया। मैं एक और तरीका बताता हूँ वेलोसिटी वेक्टर का, ठीक है। आर बार क्या है, फिर से बोलो। आर कॉस ओमेगा टी, थीटा क्या है, ओमेगा टी है ना, आई कैप प्लस आर साइन ओमेगा टी जे कैप बराबर v इज डी आर बाई डी टी, v इज डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन ना, डी आर बार बाई डी टी बार। तो इसका डेरिवेटिव जब निकालते हैं, आर कांस्टेंट है, बाहर आ जाता, कॉस का क्या होता, माइनस साइन बराबर। तो माइनस साइन आ रहा, इसलिए मैं क्या करता हूँ, माइनस आगे लिख लेता हूँ, ठीक है। तो साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा चेन रूल से इंटू आई कैप बराबर प्लस सेकेंड टर्म में आर कांस्टेंट है, ऐसे लिख दिया, साइन का क्या आता, कॉस ओमेगा टी जे कैप इंटू ओमेगा चेन रूल से बराबर। बट आर ओमेगा वी है ना, आर ओमेगा क्या है, वी है, तो क्या आता, वी बार इज इक्वल टू, पहले मैं ऐसे ही लिखता हूँ, आर ओमेगा के टर्म्स में लिखता हूँ, ठीक है। क्या है, माइनस आर ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप। तो वी बार इज इक्वल टू क्या आता, माइनस वी साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस वी कॉस ओमेगा टी जे कैप। आ गया, ओमेगा टी को थीटा लिख सकते, तो जो था वो आ गया बराबर। ओके, अगर मैं इसको एक और बार डेरिवेटिव निकाले तो क्या आता, एक्सेलरेशन आता, ए इज इक्वल टू डीवी बार बाई डी टी, ए बार इज इक्वल टू डीवी बार बाई डी टी बराबर। तो बोलो क्या आता, इक्वल टू आर ओमेगा वैसे ही रखो, मैं इसको यूज करता हूँ, इसको यूज करता हूँ, ठीक है। माइनस आर ओमेगा वैसे ही रखो, साइन का डेरिवेटिव क्या है, कॉस, और चेन रूल से एक और ओमेगा आ जाता, तो क्या आता, माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी आई कैप। सेकेंड टर्म में आर ओमेगा पहले से ही है कांस्टेंट, कॉस ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी आता, फिर ओमेगा चेन रूल से आता, माइनस आर ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी जे कैप। आ गया, तो थोड़ा ऑब्जर्व करो यहाँ पे, ए बार इक्वल टू डीवी बार बाय dt is equal to can I write, okay, यहाँ पे can I write omega square outside, okay, and write r cos omega t I cap plus r sin omega t j cap inside बराबर। क्या बोले, नहीं नहीं नहीं, ब्रैकेट डालना है बराबर, क्लियर, ओके, बात समझ में आई ना। तो ये जो एक्सेलरेशन है क्या आया, देखो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, दिस इज आर बार ना, ये आर बार ओरिजिनल क्या था, आर कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस आर साइन ओमेगा टी जे कैप था, ये आ गया, ठीक है, बात समझ में आई। तो ये दिस प्रूव्स दैट द डायरेक्शन ऑफ ए बार, दिस इज एक्चुअली ए रेडियल ना, क्योंकि यूनिफॉर्म में ए रेडियल ही रहता, ए रेडियल इज ऑपोजिट टू आर बार, आर बार क्या है, रेडियली आउटवर्ड है बराबर, बराबर, तो ये क्या रहता, रेडियली इनवर्ट बराबर, इसलिए होता सेंट्रीपिटल, ये होता सेंट्रीपिटल, तो इसलिए होता सेंट्रीपिटल, समझ गए। मगर ए की वैल्यू क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या है, ए आर का मैग्नीट्यूड क्या है, इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर का मैग्नीट्यूड, राइट।
ओमेगा स्क्वायर आर हो गया, राइट? बट व्हाट इज ओमेगा? वी बाई आर ना, तो वी बाई आर होल स्क्वायर इंटू आर विच इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। समझ में आया? तो ये जो डेरिवेशन है इसमें सब आ गया तुम्हारे को, डायरेक्शन भी आ गया, मैग्नीट्यूड भी आ गया, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी आ गया, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी आ गया। अब थोड़े क्वेश्चंस पूछता हूं, आप लोग जल्दी जल्दी आंसर करो। यूनिफॉर्म में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेरिएबल है, कांस्टेंट है, बोलते जाओ, ठीक है? स्पीड कांस्टेंट, Constant. Constant. वेलोसिटी Variable. वेरिएबल, ठीक है? बराबर, वेलोसिटी Yes, sir. वेरिएबल, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी Constant. कांस्टेंट, क्लियर? अच्छा, व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन? Variable. सी एक्सेलरेशन क्या है? क्या है एक्सेलरेशन? ए रेडियल है, क्यों रहता कांस्टेंट? इसकी वैल्यू क्या है? वी स्क्वायर बाय आर। आर कांस्टेंट है और वी भी कांस्टेंट है, तो वी स्क्वायर बाय आर भी कांस्टेंट रहता, राइट? पर आंसर क्या है? कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। क्या है ये? वेरिएबल। रीजन क्या है? मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता मगर डायरेक्शन बदलता। डायरेक्शन सेम है, अलग अलग है। हमेशा सेंटर की तरफ ही रहता ना, तो हमेशा सेंटर की तरफ है तो सेम रहता ना डायरेक्शन भी। रहता नहीं रहता? नहीं रहता, हमेशा सेंटर की तरफ रहता मगर उनका खुद का पोजीशन बदलता ना। राइट में रह जाए, लेफ्ट में रहता, टॉप में रह जाए, बॉटम में रहता, लेफ्ट में रह जाए, राइट में रहता, बॉटम में रह जाए, टॉप में रहता। समझ गए? वेरिएबल सिंस डायरेक्शन चेंजेस, बराबर? अगर मैं पूछा मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन जब क्या बोलते हैं? Constant. इज कांस्टेंट, बराबर? यूनिफॉर्म में समझ में है, नॉन यूनिफॉर्म में बट इन अच्छा नेक्स्ट, व्हाट अबाउट ओमेगा? ओमेगा ओमेगा कांस्टेंट रहता, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट रहता। वी कांस्टेंट रहा तो वी बाय आर भी कांस्टेंट रहता। बात समझ में आई? व्हाट अबाउट ओमेगा बार? इन लोगों के डायरेक्शंस बोला ही नहीं, ये भी कांस्टेंट रहता क्योंकि ओमेगा बार का डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से लेते, राइट हैंड थंब रूल से। फॉर एग्जांपल ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा ना, आपके फिंगर्स रखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, आपका थंब देता ओमेगा का डायरेक्शन। अगर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो आपका डायरेक्शन थंब देता। ये जो अल्फा है, ओमेगा है और थीटा है, इनके डायरेक्शन रियल नहीं है, आर्टिफिशियली डिफाइंड है, बिकॉज ये लोग एक्सियल वेक्टर्स है। क्या है ये? एक्सियल वेक्टर्स। इनफैक्ट ये लोग क्रॉस प्रोडक्ट्स रहते, बाद में समझाता हूँ क्रॉस प्रोडक्ट्स कैसा आते हैं, थोड़ा एडवांस रहता वो, ठीक है? तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसा होता, तो एक्चुअली ये जितने भी एंगल्स वाले रहते ना, थीटा ओमेगा अल्फा, ये पूरे क्या है? एक्सियल वेक्टर्स है। इनका डायरेक्शन रियल नहीं रहता, गोल फिर रहे ना, तो इनको राइट हैंड थंब रूल से फिंगर्स जिधर गोल फिर रहे उधर डाल दो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, आपका थंब देता डायरेक्शन। अगर आपका थंब डायरेक्शन दे रहा, देखो भाई एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा, उसका ओमेगा का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी तो कांस्टेंट है, हम हमेशा ऊपर ही रहता ना। बात समझ में आई? तो अल्फा भी कांस्टेंट है, ओमेगा भी कांस्टेंट है, ओमेगा बार भी कांस्टेंट है। समझ गए? अल्फा अल्फा क्या होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में? जीरो। क्या होता? जीरो। क्यों? ए टांजेंशियल जीरो रहता ना, तो ए टांजेंशियल बाय आर अल्फा होता, तो अल्फा भी जीरो होता। इनफैक्ट ओमेगा चेंज नहीं होना बोले तो ओमेगा का डेरिवेटिव जीरो होना ना। समझ गए? अल्फा इज डी ओमेगा बाय डी टी ना। अच्छा, व्हाट इज अल्फा बार? बोलो भाई।
अल्फा 0 रहा तो अल्फा बार क्या होता? 0 नहीं बोलना, नल वेक्टर होता। क्या होता? नल वेक्टर। 0 बार बोल के लिखते हैं उसको। अल्फा क्या होता? नल वेक्टर होता। बात समझ में है? क्लियर? ओके। अच्छा, जी सर। ए ट्रांजेक्शन क्या होता? 0 होता, राइट? Excuse me, sir. हाँ, We have botany class, sir. okay, okay, fine. Okay, I'll share this. You just go through this properly. I'll also share one exercise for circular motion and Can you projectile even motion. share the 2D notes, 2D direction notes? Today share नहीं करा मैं. Okay, नहीं I'll सर, share. कल शेयर करें, आज के भी शेयर करिए ना प्लीज. हाँ, कर देते हैं. थैंक यू. क्या error आ रहा? तो कुछ उसका प्रॉब्लम होता है, इसके सर्वर का प्रॉब्लम है. आता हूँ. सर्कुलर मोशन. हाँ, रिज्यूम कैसा चल रहा है? चल रहा है ना? जूम से ही जा रहा हूँ पूरा. प्रोजेक्टाइल की एक्सरसाइज शेयर करा मैं. हाँ, वो लिंक आ गई थी.
क्या बोल रहा था मैं? कैंसिल कर। भाई पहले क्वेश्चन का आंसर बोलो। पावर इज फोर्स डॉट वेलोसिटी, जैसा वर्क इज फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट ना, खाली उसका डेरिवेटिव निकालो तो डिस्प्लेसमेंट को चले जाता है बाजू डेरिवेटिव, तो इसका डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट क्या था 120 माइनस 60, तो 60 हो गया, 60 माइनस 15 45 बराबर एंगल बिटवीन ए बार क्रॉस बी बार एंड बी बार क्रॉस ए बार नहीं होता, पाई रेडियंस ऑपोजिट रहते दोनों, समझ गए क्यों? ए बार क्रॉस बी बार इज माइनस बी बार क्रॉस ए बार ना, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स, समझ गए? 4i क्या प्लस 3j क्या, कुछ भी नहीं, रिजल्टेंट बोले तो ऐड करना, ऐड करे तो क्या था बोलो 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप, इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, मैग्नीट्यूड क्या था इसका अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 4 49, तो 3/7 आता, तो यही है आंसर बराबर। A vector A points vertically up and B points towards north direction. Product of A cross B क्या है? समझ गए? वेक्टर A वर्टिकली अप है, B कहाँ पे है? नॉर्थ पे है, ये नॉर्थ है समझो, ये साउथ है समझो, समझ गए? ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है बराबर। तो A वेक्टर कहाँ पे है बोल रहा? वर्टिकली अप बोल रहा ना, वर्टिकली अप बोल तो ये है ए बार, बी बार कहाँ पे है? नॉर्थ है ना, तो बी बार इधर है बराबर। तो ए क्रॉस बी बोले तो राइट हैंड थंब रूल यूज करो, नहीं वेस्ट होता, ए से उंगलियां स्टार्ट करो, बी पे खत्म करो, समझ गए? तो वेस्ट की तरफ आता बराबर, अलॉन्ग वेस्ट है आंसर इसका बराबर। Which of the following sets of concurrent forces? Which of the following sets of concurrent forces may be in equilibrium? 3, 5 and 1 हो सकता है इक्विलिब्रियम में, 3, 5 और 1 इक्विलिब्रियम में हो सकता। देखो भाई इक्विलिब्रियम बोले तो अगर रेक्टेंगल ट्रायंगल के 3 साइड्स बना दिए वेक्टर्स को तो बना सकना ट्रायंगल, मतलब हेड जाके टेल जाके फिर गोल फिर के जहाँ स्टार्ट करा वहां आना, 3, 5 1 से नहीं बना सकते, क्यों बोलो? जो 5 है बहुत बड़ा है सेट, 1 और 3 मिला के 4 होता, समझ गए? तो 5 एक साइड रख के 1 और 3 जो है ना तुम्हारे को जो है ना बंद नहीं करते ट्रायंगल, समझ में आया? ये 1 है, ये 3 है, ये 5 है, तो ट्रायंगल बनता नहीं बनता, 3, 5, 9 नहीं बनता क्योंकि 9 बड़ा है, क्या बन सकता? 3, 5, 6 बन सकता, क्योंकि हाँ बन सकता, 3, 5, 6 बन सकता। डिफरेंस भी देख लेना, समझ गए? डिफरेंस भी देख लेना, ओके? क्या है 3 और 5 और 6 बनता ना, 3 और 5 8 है, सॉरी छोटे देखो 3 और 5 नहीं 3 और 5 और 3 6 पे आता ना, 5 और 3
6 ये है, 5 इधर, 3 इधर नहीं आता। क्या बोले? आ जाता, आ जाता। क्लियर? Two vectors of equal magnitude have a resultant equal to either of them. तो angle between them क्या रहता? 120. बोला नहीं बोला? 2a cos theta by 2 बोला resultant. तो ये इक्वल रहना बोले तो a से इक्वल रहना बोले तो ये भी ये होता। तो cos theta by 2 क्या होता? 1/2. तो theta by 2 क्या होता? 60 डिग्रीज। थीटा क्या होता? 120. बराबर? क्लियर ना? फोर्स acts on body and displaces it by work done क्या है? डॉट प्रोडक्ट मारो आ जाता। क्या आता? 339 4 4 16 25. वेक्टर both are perpendicular बोल रहा। The positive values of a perpendicular मतलब क्या? इनका डॉट प्रोडक्ट 0 रहना। तो a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3 इक्वल टू 0। तो क्या आता? a स्क्वायर माइनस 3a प्लस a माइनस 3। करेक्ट? तो a माइनस 3 a प्लस 1 दो आते बराबर। तो a इज इक्वल टू 3 और a इज इक्वल टू माइनस 1 आता। तो आंसर क्या है? 3। समझ में आया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन माइनस 1 होता। तुम्हें पॉजिटिव पूछ रहा, अपन पॉजिटिव लेना बराबर। वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेस इज परपेंडिकुलर टू देयर डिफरेंस। इन दैट केस समझ गया? वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेस इज परपेंडिकुलर टू देयर वेक्टर डिफरेंस। समझ गए? सम और डिफरेंस एक दूसरे से परपेंडिकुलर है कहते हैं। इन दैट केस दो वेक्टर्स इक्वल है अनइक्वल है क्या है पूछ रहा। समझ में आया? वेक्टर सम और वेक्टर डिफरेंस एक दूसरे से परपेंडिकुलर है बोल रहा, वही बोल रहा ना। वेक्टर सम और वेक्टर डिफरेंस एक दूसरे से परपेंडिकुलर है बोल रहा। तो a बार प्लस b बार डॉट a बार माइनस b बार इक्वल टू 0 बराबर। तो a डॉट बार a बार क्या होता? a स्क्वायर होता। समझ गए? माइनस b डॉट a सर माइनस a डॉट b माइनस a डॉट b प्लस b स्क्वायर। समझ गया? सॉरी प्लस b डॉट a प्लस b डॉट a माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0। ये तो कैंसिल हो गया क्योंकि a डॉट b इज इक्वल b डॉट a। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर आता। तो दोनों के मैग्नीट्यूड्स इक्वल खलास। तो आर इक्वल टू ईच अदर इन मैग्नीट्यूड। समझ गए? थ्री वेक्टर सैटिस्फाई रिलेशन। कुछ गड़बड़ है? इक्वल टू होगा एंड a डॉट c इक्वल टू 0। a बार कैन बी पैरेलल टू। समझ गए? a बार कैन बी पैरेलल टू बोलो नहीं होता। a का b से भी डॉट प्रोडक्ट 0 है, c से भी डॉट प्रोडक्ट 0 है। इसका मतलब c से भी परपेंडिकुलर है, b से भी परपेंडिकुलर है। इसका मतलब b क्रॉस c जो भी परपेंडिकुलर रहता उससे पैरेलल हो सकता, क्योंकि एंटी पैरेलल भी हो सकता। समझ गए? सो इट कैन बी पैरेलल टू b क्रॉस c। देखो भाई a डॉट b 0 a डॉट c 0। तो a b से परपेंडिकुलर है, a c से परपेंडिकुलर है, दोनों से परपेंडिकुलर है। तो b क्रॉस c से भी पैरेलल ही रहता, पैरेलल या एंटी पैरेलल रहता। समझ गए? डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर इज अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। राइट हैंड थंब रूल से अभी बोला ना, रेडियल इनवर्ट रेडियल आउटवर्ड टेंजेंशियल नहीं रहता, वो क्या रहता? अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ 3i कैप प्लस 4y कैप ऑन y एक्सिस? 0 के है वो, देखो जे नहीं है। समझ गए? तो क्या है? 0। ऐसा केयरफुल रहना, जल्दी में डाल के आया थे 4 नेगेटिव आता। वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप इज परपेंडिकुलर टू ये। तो क्या करना? डॉट प्रोडक्ट 0 लाना। तो क्या था? 2 4 द 8
माइनस 12 प्लस 8 अल्फा इज इक्वल टू 0। तो क्या था 8 अल्फा इज इक्वल टू 4, अल्फा इज इक्वल टू 1/2 बराबर 1/2 बराबर। AIPMD में पूछा करते वाह। स्क्वायर ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, स्क्वायर ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस is equal to magnitude of equal magnitude is equal to 3 times the product of their magnitude। समझ गए? स्क्वायर ऑफ द रिजल्टेंट तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये है स्क्वायर ऑफ द रिजल्टेंट बराबर ऑफ टू फोर्सेस। अच्छा इक्वल मैग्नीट्यूड के है तो अपन क्या लेंगे 2p cos थीटा बाई 2 ना, तो क्या था उसका स्क्वायर 4p स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर इज इक्वल टू कितना है कहते 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड p स्क्वायर p इंटू p बराबर। अल्लाह हो गया प्रॉब्लम कुछ भी नहीं। cos थीटा बाई 2 इज इक्वल टू √3/2 बराबर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 30 डिग्रीज, थीटा इज इक्वल टू बराबर सारे प्रॉब्लम है। Vectors a bar and b bar are such that a bar plus b bar is equal to a bar minus b bar. Angle between them is 90 छूंगा 45 45 तो आता नहीं, समझ गए? तो देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, काट दो 4ab cos थीटा क्या होता 0, तो cos थीटा भी 0, थीटा इज इक्वल टू क्लियर। a bar क्रॉस b बार equals to √3 times a bar dot b bar, then the value of a bar plus b bar इजी है कुछ भी नहीं। यहाँ sin थीटा आता, यहाँ cos थीटा आता, तो tan थीटा इज इक्वल टू √3 आता, तो थीटा इज इक्वल टू 60 आता बराबर। तो इसके फॉर्मूले में डाल देना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 60, cos 60 बोलते क्या ये आता बराबर, क्योंकि 2 इंटू √3/2 आता ना बराबर, ये है आंसर। क्लियर? नहीं 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 cos 60 हाफ आता, cos 60 क्या आता हाफ, समझ गए? तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 60 हाफ वो कैंसिल हो गया आता। ठीक है समझ में आया? ओके क्लियर? अरे ए क्रॉस भी क्या आता ए बी साइन थीटा आता, ये ए बी √3 इंटू ए बी कॉस थीटा आता बराबर। तो ए बी चले गया तो tan थीटा इज इक्वल टू √3 बचता, तो थीटा 60 आ जाता। 60 आने के बाद पैरेललोग्राम लॉ में लगा दो, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 60, 2 और cos 60 कैंसिल हो जाता, तो जो 1/2 है वो 2 है, तो फोर्थ ऑप्शन। समझ गए? a क्रॉस b इज इक्वल टू a डॉट b, एंगल बिटवीन क्या होता 45 डिग्री होता, क्योंकि sin थीटा cos थीटा इक्वल कब होते, थीटा इज इक्वल टू 45 है। समझ में आया? खलास क्या रो ये भी प्रॉब्लम है। हाँ, यूनिट रेडियल वेक्टर मेक्स एंगल अल्फा 30 डिग्रीज relative to above power x axis, beta 60 degrees relative to y axis, relative कहीं को बोलना भाई, विथ बोले तो हो जाता ना, and gamma 90 degrees relative to z axis, then r के में मालूम ना ये कौन दोनों आके जमीन पे मिलते, समझ गए? अल्फा 30 बीटा 60 गामा 90 देखे थे हम डायरेक्शन कोसाइन में बराबर, तो खत्म। z का कंपोनेंट तो रहता नहीं कुछ भी, समझ गए? रहता तो आई का, तो आई से क्या कर रहा 30 कर रहा तो cos 30 क्या होता √3/2 होता, और उसका sin 30 होता 1/2 होता। तो आंसर क्या है सेकंड ऑप्शन, खलास। ज्यादा नहीं करना भाई प्रॉब्लम्स, मतलब रफर ज्यादा नहीं करना, ऐसे ही करना। I cap, J cap and K cap are unit vectors along x, y, z respectively, then theta is the
what then the angle theta between I plus j plus k and I plus j is equal to कुछ भी नहीं, डॉट प्रोडक्ट मारो, डॉट प्रोडक्ट मारे तो क्या आता है दोनों का 1 + 1 2 आता बराबर। okay. तीसरा तो 0 है, फिर अंडर रूट ऑफ ये √3 है इंटू अंडर रूट ऑफ ये √2 है, खलास। तो क्या आता, ऊपर 2 आता तो 2/√3 हो जाता है ये cos इनवर्स ऑफ 2/√3। नहीं दिया ऑप्शन में, दिया नहीं दिया ना, तो sin इनवर्स ऑफ 1/√3 रहता। कैसा cos थीटा √2/√3 है, पाइथागोरस थ्योरम लगाए तो 3 में से 2 निकल जाता, इधर 1 आता, तो sin थीटा इज इक्वल टू 1/√2 होता। क्या होता, कौन सा, ये 2/√3 इंटू √2 है ना, √2 कैंसिल हो गया, √2/√3 आता। अरे रे रे रे, cos थीटा इज इक्वल टू a बार डॉट b बार बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a बार इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b बार। समझ गए, तो cos थीटा इज इक्वल टू ये आता, cos थीटा इज इक्वल टू √2/√3 आता। अरे भाई 3 - 2 क्या आता, 1 आता। अच्छा 1/√3 आता, बराबर सही है। sin थीटा 1/√3 आता ना भाई, cos थीटा √2/√3 है। हाँ कौन सा जी, कौन सा, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। कौन सा, ये दो वेक्टर्स दिया, ए बार बी बार, ये ए बार है ये बी बार है, बराबर। तो cos थीटा इज a डॉट b बाय मैग्नीट्यूड ऑफ इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। a डॉट b क्या आता, 2 आता, 2 आता बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a क्या आता, √3, मैग्नीट्यूड ऑफ b क्या आता, √2, तो क्या आता 2/√3 इंटू √2, तो क्या आता 2/3 आता। ये इक्वल टू cos थीटा ना, तो आंसर cos इनवर्स ऑफ √2/3 लिख सकते हैं, और ऑप्शनों में दिख रहा कहीं तो भी नहीं दिख रहा, cos इनवर्स ऑफ 1/√3 दिख रहा, 2/√3 नहीं दिख रहा। तो मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया थीटा थीटा एंगल लेके, cos थीटा क्या है √2/√3 एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। पाइथागोरस थ्योरम मारे तो ये 1 आता, आ गया। तो sin थीटा क्या होता, तो थीटा क्या होता, उतना कुछ भी नहीं है। समझ गए, क्लियर। अरे भाई क्या है ये, टॉर्क क्या होता, आर क्रॉस एफ, याद है कैसा करना है, डिटर्मिनेंट मार के करना, समझ गए, डिटर्मिनेंट डालना पूरा, समझ गए कैसा, आई कैप जे कैप के कैप, आर के क्या है बोलो 7 3 1, एफ के क्या है -3 1 5, ऐसा करो आ जाता। क्लियर, और कोई ऑप्शन है करने का, कर सकते मगर बेकार है वो, हमारा बड़े बड़े छोटे रहे तो करता था, कैसा डॉट प्रोडक्ट मार के देखता था, सबका 0 आता। समझ गए, टॉर्क का एफ के साथ भी 0 आता, आर के साथ भी 0 आता डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि टॉर्क दोनों से परपेंडिकुलर रहता। पर यहाँ पे नंबर बड़े बड़े दिख रहे हैं इसलिए कई को करना डॉट प्रोडक्ट, एक डिटरमिनेंट कर लो आ जाता। बात समझ में आई, कौन सा आता आंसर, मैं तो बोलता हूँ सेकंड वाला आता ही नहीं, कई को बोलो आर से उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होता ही नहीं। समझ गए, क्लियर। सेकंड वाला नहीं आता, इससे डॉट प्रोडक्ट क्या होता, नॉन जीरो होता, दिख रहा, क्लियर। इसका 7 इंटू -21 कितना, खैर गारंटी नहीं है भाई, गारंटी नहीं है, 0 आया तो भी गारंटी नहीं है, तो खैर एज करके देखो क्या था आंसर, फर्स्ट ही था
तो करके देखो आई कैप इंटू, समझ गए, 15 माइनस 1 माइनस जे कैप इंटू 35 प्लस 3 प्लस के कैप इंटू 7 प्लस 9 बराबर 14 38 16, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। क्लियर? अब बोलो भाई 6 वेक्टर्स दिया, मस्करा बना है क्या है? Which of the following statements is true? Oh. B प्लस सी इज इक्वल टू एफ, दिख रहा? B प्लस सी नहीं होता, E नीचे जा रहा, B साउथ को जा रहा, E वेस्ट को जा रहा, मगर F कहाँ जा रहा? नॉर्थ वेस्ट को जा रहा, नहीं होता। B प्लस सी ईस्ट को जा रहा, साउथ को जा रहा, F कहाँ है? ऊपर जा रहा, रॉन्ग है। थर्ड वाला देखो, D प्लस सी, D कहाँ है? D नॉर्थ को जा रहा, C ईस्ट को जा रहा, F कहाँ जा रहा? नॉर्थ वेस्ट को जा रहा, रॉन्ग है। D प्लस E, D कहाँ है? ऊपर जा रहा नॉर्थ को, E कहाँ है? वेस्ट को जा रहा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। अब ब्रेन टीजर कहते हाँ क्या क्या डिस करता है कि एंगल मेक्स विथ वाई एक्सिस कहते हैं। अरे रे 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 2i कैप 3j कैप बराबर, ये एंगल पूछ रहा, tan इनवर्स ऑफ 3/2। क्या ब्रेन टीजर है भाई, समझ में नहीं आता। हाँ, which of the following statements is false? Mass, speed and energy are scalars, correct? तो उसको करेक्ट नहीं करना क्योंकि फॉल्स पूछ रहा। मोमेंटम, फोर्स एंड टॉर्क आर वेक्टर्स, करेक्ट? डिस्टेंस इज ए स्केलर और डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर। ओके, ध्यान दो, वेक्टर हैज ओनली मैग्नीट्यूड। वाह, क्या ब्रेन टीजर है यार। वेक्टर डायग्राम शोस R bar is resultant of A bar and B bar. Okay, correct. सही बोला। R bar is B by root 2. R bar is B by root 2. Then angle theta. अरे भाई 45 degrees. अरे ये 1 by root 2 है ना, ये B है, ये B by root 2 है ना, तो sin theta क्या होता? Opposite side by hypotenuse, चले गया तो 1 by root 2 आ गया। Theta is equal to 45. N is a unit vector in the direction of vector A bar. वाह, तो ये है ऑप्शन। यारो क्या का ब्रेन टीजर? Two vectors A and B lie in plane. Another vector C lies outside the plane. Then the resultant of these three vectors can be 0. नहीं हो सकता, नहीं बोल दो, प्लेन का खत्म ही नहीं कर सकता हूँ। Cannot be 0 करेक्ट है। Lies in the plane containing wrong है, lies in the plane containing wrong है। P bar plus Q bar is equal to P bar minus Q bar. It is true when P and Q are perpendicular. अभी देखे थे ना, P square plus Q square plus 2PQ cos theta, P square plus Q square minus 2PQ cos theta, P square Q square P square Q square cancel हो गए, 4PQ cos theta 0 हो गया, तो cos theta भी 0 हो जाता है, तो theta is equal to 90. General A and B making alpha with A bar and beta with B bar. समझ गए? Which alpha is equal to tan inverse of B sin theta by A plus B cos theta. Beta is equal to tan inverse of A sin theta by B plus A cos theta. समझ गए? तो alpha is less than beta, wrong है, खाली बोलते हैं, नहीं बोल सकते। Alpha is less than beta if A is less than B. समझ में आया भाई? एक A बड़ा ले लो, B छोटा ले लो, बराबर, ये रिजल्टेंट है, तो बड़े से छोटा एंगल करता, छोटे से बड़ा एंगल करता, समझ गए? तो ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये करेक्ट है, बराबर। बात समझ में आई? बड़े वेक्टर से छोटा एंगल, छोटे वेक्टर से बड़ा एंगल दिख रहा है वहां पे, अल्फा ए बार से करता, बीटा बी बार से करता, समझ गए? तो डायग्राम उतार लेना एक्सट्रीम केस का, साफ दिख जाता अपने को, समझ गए? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा क्या होता?
cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा तो 1 होता ना, अपन इसको 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस sin स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस cos स्क्वायर गामा लिख सकते हैं। तो 3 माइनस अपना cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा आता है। तो 3 माइनस 1 क्या आता? 2 आता है। 2 डायरेक्शन कोसाइन, अरे रे मस्करा बना है। देखो क्या है, 1 बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या आता? 2 आता। 1 प्लस रूट 2 का स्क्वायर क्या आता भाई? 2 ही जाता ना। आई कैप 1 बाई 2 1 आंसर। नहीं नहीं 1 बाई 2 1 बाई रूट 2 समझ गए? 2 से डिवाइड करना है ना, इसका मैग्नीट्यूड 2 है, इसका मैग्नीट्यूड 2 होता। 1 प्लस 2 रूट ऑफ 4 2 होता। 2 से डिवाइड करना तीनों को भी। क्लियर? 2 vectors A and B are such that A bar plus B bar is equal to C bar, A bar A square plus B square is equal to C square. Which of the following is true? Pythagoras theorem दिख गया तो परपेंडिकुलर है A और B, समझ गए? A is perpendicular to B, खलास क्या है यार, क्या इंटीजर है। वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ये कौन है? ये भी हो सकता के बाद, समझ गए? और क्या हो सकता है? ये भी हो सकता, समझ गए? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता भाई। 3 प्लस 4J हो सकता। और एक नहीं दिया ऑप्शन में, मगर मैं लिख रहा हूँ 3i प्लस 4J डॉट प्रोडक्ट 0 आता है। देखो समझ गए? ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये एक दिया बोल के मैं एक लिख दिया, बराबर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम उस डायगोनल्स कैसा करते हैं? A क्रॉस B करो, मैग्नीट्यूड निकालो, आया। समझ गए? A and B are magnitudes. Which of the following is not true? A and B are the magnitudes. Which of the following is not true? क्या है? A क्रॉस B 0 नहीं होता, हो ही नहीं सकता। समझ गए? पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। A by B, A by B क्या भाई? A डॉट B 48 आ रहा, 3 6 18 4 8 32 18 32 मारो क्या आता? 50 आता नहीं, भी रॉन्ग है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या होता? 5। ये करेक्ट है ना यार? करेक्ट, ये करेक्ट है ना? तो 5 होता, 3 और 4 5 होता ना? अरे ये भी बेकार, छोड़ दे रहा हूँ। F1 is along positive x-axis, F2 will be along ये i कैप के साथ है ना, इन्हें डॉट प्रोडक्ट 0 है बोल रहा। F2 का along क्या रहता? j कैप भी रह सकता, कुछ भी रह सकता, मगर i कैप का नहीं रहना कुछ भी कंपोनेंट। समझ गए? i डॉट i 1 होता ना, i डॉट j क्या होता? i डॉट j 0 होता। डॉट डॉट i क्रॉस के ये रॉन्ग है, नहीं होता। i क्रॉस j, i क्रॉस के माइनस j होता, क्या होता? माइनस j होता है। समझ गए? तो वो रॉन्ग है, तो रॉन्ग स्टेटमेंट बोल रहा। i क्रॉस के कहाँ है? i क्रॉस j और करेक्ट ही है वो, करेक्ट को नहीं चूज करना, रॉन्ग स्टेटमेंट कर। क्या बोल रहा? p bar and q bar are inclined to each other at angle theta. Which of the following is the unit vector perpendicular to p and q? p cross q by magnitude of p cross q। समझ गए? p cross q by, भाई यहाँ पे क्या की कर रहा है? हाँ यहाँ पे ये, अच्छा प्रिंटिंग मिस्टेक होगा या ये बार होगा, राइट? अच्छा तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर दिया, यहाँ पे बार दिया, तो ये रॉन्ग है। यहाँ पे यूनिट यूनिट देके फिर डिवाइड करा, ये भी रॉन्ग है। समझ गए? तो करेक्ट क्या है मालूम? ये है, समझ गए? p क्रॉस q बाई sin थीटा, करेक्ट? क्लियर?
कितना छोटा दिया देखो एग्जाम में कैसा दिखेगा ये। हाँ, magnitude of vector product of two vectors a and b may not be greater than ab, समझ गए? कहीं को इंटू साइन थीटा है ना, साइन थीटा की 1 से ज्यादा नहीं होती वैल्यू, समझ गए? लेस देन ए भी हो सकती, साइन थीटा हाफ भी हो सकता, √3/2 भी, इक्वल टू ए भी हो सकती, इक्वल टू 0 भी हो सकती। P क्रॉस Q इज इक्वल टू R, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू? अरे भाई तुम लाइज कर लो ये, बहुत इजी है। नहीं देख लो, छोड़ देना नहीं, देख लो क्या है, छोटे छोटे एकदम मिस हो जाते, समझ गए? वेक्टर्स, ये वेक्टर्स के शेयर करा मैं ऑलरेडी, वेक्टर्स के करके करो प्रोजेक्टाइल के, वेक्टर्स के करके प्रोजेक्टाइल के करो, उसके बाद सर्कुलर के करो। पर अपन क्लास में प्रोजेक्टाइल के करेंगे, नहीं नहीं सर्कुलर का थोड़ा है बच्चे, करके करेंगे। भाई ये एक कर लियो तो बस, ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं। प्रीवियस एग्जाम से फिजिक्स में बोल रहा हूँ, वो एक कर लियो तो भी बस, ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं। जरूरत ठीक है, वो ऑफ कर दो।